डरा रहा है, कोई खतरा है? खतरा है। मुझे धमकी मिल रही है, मुझे मेरे मायके वाले से कि मैं पुलिस को भी कोर्ट में देखेंगे हम लोग, पुलिस के लिए भी कोर्ट में देखेंगे, पुलिस के लिए भी। पे इनको शक था वो बाहर घूम रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, इस परिवार का कहना है। और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो बताती है कि पुलिस ने कितने अच्छे तरीके से हर बात को छुपा लिया। पुलिस खड़े होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है, मेरे 4 ससुराल वाले लोग हैं उनको भी खतरा है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई दोनों और मेरे मम्मी पापा, इन 4 लोगों ने मिलकर मेरे पति ये तो देखिए, तो डर के मारे भागे। सर कैमरे के बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के जो कैमरे हैं वो सिर्फ और दिखावे के डब्बे लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को दिखाई दे कि हाँ हमने कैमरे लगा दिए। उसका सारा घोटाला है, षड्यंत्र है। एक भी कैमरा पूरी दिल्ली के अंदर चालू नहीं है। और खास तौर पर वो कैमरे कहाँ पे चालू है? जहाँ पे बड़ी बड़ी कोठे लगी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की सुरक्षा केजरीवाल कैमरे कर रहे हैं। हमारी झुग्गी झोपड़ी के अंदर मर्डर हो रहा है, उसकी सुरक्षा केजरीवाल कैमरे नहीं कर रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग के तहत सिर्फ हमें दिखाने के लिए हमने कैमरे लगा दिए, हमने आपके गली में गेट लगा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने के लिए काम किया जा रहा है। कैमरे के अंदर एक भी रिकॉर्डिंग, अगर इस लड़की की रिकॉर्डिंग कैमरे में हो जाती तो 1, 2, 3, 4 कहने जितनी पड़ती, जितने थे सबके सामने आ जाते। ये अरविंद केजरीवाल का इसके अंदर भी हाथ है कि अगर वो कैमरे सही चालू होते, जो एक विधायक है, पार्षद है, अगर उस कैमरे को सुचारू रूप से चालू रखता है तो मुझे लगता है कि वो मुजरिम जितने भी नाम ले रही है वो सारे दिखते और ऑन द स्पॉट सारे पकड़े जाते। क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क उसमें नहीं है, लगी तो है मगर वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि दिखाने के लिए लिखाते ना, आप लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो तो जो पढ़ा लिखा डर जाता है और एक कैमरा लग रहा है, कैमरा जिनको पता है कि भैया इसके अंदर कुछ नहीं है, वो लोग जानते हैं इसके अंदर कुछ नहीं था, उन्होंने उस कैमरे के नीचे मर्डर कर दिया और कैमरे के अंदर पता लगा हार्ड डिस्क भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोटाला है केजरीवाल का। सूत्रों से मिली खबर ने हिला दिया। और सबसे बड़ी चोरी अब कहीं ना कहीं गरीबों के मोहल्ले में हो रही है। कैमरे तो लगाए जाते हैं मगर लगाने के बाद उन हार्ड डिस्क को चुरा कर कौन ले जाता है और फिर हार्ड डिस्क जाती कहाँ है, ये भी सवाल बनता है। गरीबों के क्षेत्र में हो रहे क्राइम को केजरीवाल ने कम तो करने की बात की थी मगर इतना बढ़ावा कैसे मिल गया, ये जानने का विषय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज और मैं मौजूद हूं दिल्ली राजधानी सुदामापुरी, थाना अंतर्गत मोती नगर आता है। आपने देखा होगा पहले वीडियो, जिस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि एक मां ने ले ली अपने दामाद की जान। और जान क्यों ली गई और क्या था पूरा माजरा, क्या था ऐसा षड्यंत्र जिसमें एक जवान बच्चा चला गया। उस जवान बच्चे का जाने का कारण क्या था, कैसे आपसी इतनी रंजिश बढ़ गई जो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। इसमें खतरा भी और बना हुआ है, बहू को भी खतरा है। लड़की ने जिस तरह अपने बयान दिए हैं उस बयान को अगर आप समझोगे और थाने का जो एफआईआर दर्ज हुआ है, थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे नाखुश है वो परिवार, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने पढ़ा है और सुना है उसको देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि थाने में बयान तो हुआ मगर वो बयान किसका है जो एफआईआर जिसके बयान पर दर्ज हो गई। वो बयान झूठा है या सच्चा, मगर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबूत बटोरे जाएंगे मगर सजा उनको मिल पाएगी या नहीं, ये जानने का विषय है। आपके लिए एक बहुत सोचने का विषय है कि गरीबों की एफआईआर दर्ज तो होती है मगर अपराधी भाग जाते हैं। वो अपराधी भाग जाते हैं जिनके ऊपर वो धाराएं दर्ज होनी होती है, वो वहां से छूट जाते हैं। किस कारण छूट जाते हैं, किसके दम पर छूट जाते हैं और क्या षड्यंत्र रचने वाले काबू में आते हैं, क्या षड्यंत्र करने वाले ऐसे ही छूटते चले जाएंगे, क्या अपराध ऐसे ही बढ़ता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा। तो आपसे निवेदन, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और दम दिखाओ, ताकत दिखाओ, विश्वास दिखाओ और इंसानियत को समझकर अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके इस वीडियो को पहुंचाओ, उन साथियों के साथ पहुंचाना, साथियों के पास पहुंचाना और जो साथी साथ देने के लिए खड़ा होता हो। आरडब्ल्यू बनती है, एनजीओ बनती है, कार्यकर्ता बनते हैं, तमाम पार्टियां कार्यकर्ता छोड़ती है, मगर यहाँ ये गरीब न्याय के लिए भटक रहा है। इसका न्याय कौन करवाएगा? पढ़ना लिखना नहीं जानते, दर्द को बयां करना नहीं जानते, वही गरीबों के बीच में
नेता तो आ जाते हैं, मगर नेता किस प्रकार काम करते हैं ये आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। मोती नगर विधानसभा में हूं और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश लाखन जी, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, तमाम वीडियो आपने देखी होगी कि गरीबों का साथ देने के लिए कहीं ना कोई युवा और क्रांतिकारी खड़ा हो जाता है। आइए जानेंगे पूरा मसला क्या है, पूरी कहानी, पूरी वारदात, एक एक गांठ को खोलने वाली बात और हर जो शंका आपके मन में घूम रही है, हर बात घूम रही है। जब भी हम रोड पर निकलते हैं कोई ना कोई हमसे पूछता है कि भाई उस सुदामापुरी के केस में क्या हुआ, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना जिनका सवाल बना हुआ है। वो सवाल बना हुआ है, जो सवाल आप भी पूछना चाहते हो तो जुड़ते हैं जयकुश लाखन जी से, और इन्होंने पूरे परिवार से बात की है, एक एक व्यक्ति से बात की है, सबूतों के आधार पर बात की है। जो सबूत है, जो गवाह है, जो कोर्ट में पेश होंगे, उन कोर्टों में पेश करने वाले वो सबूत कहीं डर जाएंगे या फिर जिगरा दिखाकर अपने भाई और इंसानियत का साथ देंगे। कौन जीतेगा इस केस को, ये जानने का विषय है। लाखन जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर किसी की आवाज सुनकर यहाँ पहुंचते हो, और ये केस जो आपको अभी समझ आया होगा, क्या चल रहा है इस केस में, कितने लोग बंद हुए, जनता का सवाल यही है। और जनता जानती है कि जिसने चाकू मारा है वो जेल के अंदर नहीं, और जिनने षड्यंत्र जो वो भी बाहर है। खतरा परिवार को बना हुआ, लड़की को बना हुआ, धमकी दी जा रही है। ऑडियो सामने आई है जिसमें मामा और बाप और भाई धमकी दे रहे, लड़की काटेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से गरीब की आवाज पहुंचाई गई। जैसे आपके चैनल पे वीडियो देखी हम लोगों ने, और देखने के बाद हमने फोन भी किया, पता लग गया, अभी मैं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा हूं। और एससी के लोग हैं, और एससी कम्युनिटी के अंदर ये लव एंगल है कि लड़की, जो ये लड़की खड़ी है, ये लड़के से प्यार करती, शादी करी है, घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट। संविधान बराबर है सबके लिए, ऐसा होना भी चाहिए कि आप प्यार करते हो शादी कर सकते हो। लेकिन उनके परिवार वालों ने जो है षड्यंत्र के तहत लड़की की हत्या की गई, और वो भी इसी झुग्गी बस्ती के अंदर रहते हैं जहाँ पे लड़की रहती है, वहीं पे इनका पीयर भी है। 1 साल से दूर रह रहे थे तो सब कुछ ठीक था, जैसे घर के पास आई तो वैसे ही मर्डर कर दिया गया। और मर्डर करने पर जो मुझे जानकारी मिल रही थी कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये चीजें नहीं हो पाई है, पुलिस एक्शन ने लिया है। तो मैं जैसे आया हूँ, मैंने आके सबसे पहले एफआईआर देखी है कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एफआईआर के अंदर इनके अकॉर्डिंग जो बयान होने थे, इनके अकॉर्डिंग जो केस चलना था, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इनका अकॉर्डिंग कहना है कि पुलिस वालों ने अपने अकॉर्डिंग जो है इनके पिताजी के बयान लिख लिए गए, इनका ससुर अपनी मर्जी से बयान लिख डाल दिए गए, और डालने के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनका ये कहना है कि ऐसा बयान हमारे नहीं थे, एक लड़की की है, और उसने वहाँ जो चश्मे की गवाह इसके अंदर बनाई गई है, उसने वहाँ देखा है लाइव सब कुछ, वो बुलाने आई है इनको, और उसने बाकायदा बताया कि इतने सारे लोग हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है एक ही व्यक्ति का नाम, जो इसमें कैमरे में लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है और चाहती है कि भैया न्याय हो, और न्याय उनके साथ हो जिसके साथ कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, गरीब हर तरह से पिस रहा है। इसमें अभी बयान क्या हुए जो पुलिस ने जो लिखा है? इसमें जो बयान, मतलब जो बयान लिखे, पिताजी के सिंपल से बयान लिखे कि भाई मेरा लड़का, मैं खोके दुकान लगाता हूँ, दुकान लगाने के बाद जो है मेरी लड़का और बहू घूम के आए थे, और उसके बाद जो बबली नाम के लेडीज ने बताया वहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ गए और ये मर्डर हुआ है। मतलब सिंपल सा उन्होंने जो इस लड़की ने बताया था मीडिया में, वही बयान उन्होंने एसडी लिख लिए। लेकिन कितने लोग थे, बाय नेम थे उनके अंदर, ऐसा नहीं कि ना जानते हो कि अननोन लोगों ने चाकू मार दिया हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जानबूझकर किया गया मर्डर है, षड्यंत्र के अंदर किया गया मर्डर है। इसके अंदर षड्यंत्र की धारा भी लगी हुई, प्लस ये लड़की बाय नेम सबको जानती है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। उसके बावजूद एफआईआर बता रही है, लड़की बिल्कुल बता रही है, उसके बावजूद इस एफआईआर के अंदर उनके नाम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नाम हो, इसलिए हमने बता दिया इनको, पूरे परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, कि हमारी तरफ से, राष्ट्रीय झाड़ू मंच की तरफ से वकील फ्री है, और वकील के साथ साथ कोर्ट के अंदर जो भी लीगल और भी कार्रवाई होगी, जो एप्लीकेशन लिखनी होगी, एक टीम हमारी लोकल आपके माध्यम से यहाँ रहेगी, और इनके साथ लगातार संपर्क बना के हम लोग रखेंगे, और आगे तक के जो न्याय प्रक्रिया होगी, दोषी को सजा मिले उचित, उसके लिए हम लोग लगातार पैरवी करते रहेंगे, लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ नेता भी काफी लोग आए, और नेताओं ने क्या किया? एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ, और वो अपराधी बाहर घूम रहे। अभी भी जिन्होंने षड्यंत्र बनाया था वो तो बाहर है, और जिसने नेता की तो आप ये देख लोगे, झुग्गी बस्ती है, नरेंद्र मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो क्या है? आज मकान है, आज है ही नहीं। नेता की सुन लो, अरविंद केजरीवाल ने बोला जहाँ झुग्गी है, उसने बोला कि मैं झुग्गी के बदले मकान दूंगा। अरविंद केजरीवाल से 2 चंदे फालतू निकला, उसने बोला जहाँ झुग्गी में वही मकान दूंगा। ये झुग्गी भी यही है, आज तक सर्वे भी नहीं हुआ है। तो जो जितने भी नेता है वो जाएंगे, लोकल लोग हैं, जो लोकल लीडर हैं, जो विधायक है, विधायक की तैयारी कर रहा है, या वर्तमान विधायक है, निगम पार्षद है, जिसके अंदर वार्ड पड़ता है, अगर अभी इनका वोट लेना होगा
तो यहाँ पर टेंट लगाएगा, सभा लगाएगा, दुनिया भर के बिस्कुट बांटेगा, कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, समोसे बांटेगा। लेकिन जब इनकी मदद करने की बारी आएगी तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है, अभी आपकी वीडियो देख के यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे नेता पहुंचे और बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे तो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, कोई पैसा देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 20,000 देगा, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। वो ये चाहता नहीं कि न्याय हो, वो ये चाहता है मेरा वोट मुझे मिले, उसके बाद जो झुग्गी वाले कर रहे करते रहे, वो उनकी तैयारी है। और यहाँ पे नहीं, पूरे देश और पूरी दिल्ली के अंदर वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई क्या? पैसा ले लिया, लोग इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस पर लगा रहे हैं, वो साफ छवि। पैसा लिया है तभी एक ही बंद हुआ है। देखो ये इस देश की मजबूरी है, इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार ऐसा हो गया है कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता, जिसके पास पैसा उसको न्याय मिलता है। तो जब भी ऐसी घटना घटती है तो पुलिस का एंगल जो है वो संगत के घेरे में आता है। और अभी भी इस FIR को देखने के बाद लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस 100% मिली हुई है, जिस कारण से काम हुआ है। अगर नहीं मिली होती तो लड़की बयान दे रही थी, लड़की के बयान होते, उस लड़की के बयान होते, वो बाय नेम ले रही है तो बाय नेम लेते सबको उठाया जाता, ना कि एक का नाम लिखा जाता। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो शंका है वो सही साबित हो रही है कि किसी प्रकार से भी अगर वो नाम ले रही है तो क्यों पकड़े नहीं गए हैं। और जब नहीं पकड़े जा रहे तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं पैसे का बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई है। क्या कहोगे, गरीब का मरता है तो कोई नहीं आता और अमीर का कोई कुत्ता भी मर जाता है तो वहां पुलिस बैठ जाती है। मैं जोगिंदर भाई आपके माध्यम से बता दूं कि अभी आप देखो कि अगर किसी बड़े अधिकारी का पर्स चोरी हो जाए, कुत्ता चोरी हो जाए, तो नेशनल मीडिया पूरा ढूंढ लग जाती है, अखबारों में बड़ी बड़ी कटिंग आ जाती है कि फला मंत्री का कुत्ता चोरी हो गया। इतनी बड़ी बड़ी मीडिया, आज तक तमाम चीजें जाएगी। अगर यही मर्डर अभी किसी एक विकासपुरी मर्डर हुआ था, वो डॉक्टर की वाइफ थी, तो डॉक्टर के लड़के की वाइफ थी, उसको उसने दिल्ली सरकार नौकरी भी दी है, दिल्ली सरकार ने उसको नौकरी भी दी है। उसका मर्डर भी किसी झुग्गी वाले ने किया था, विकासपुरी घटना, मेरी घटना ही पूरी याद है। उसको पूरी नौकरी भी दी, मुआवजा भी दिया और बकायदा केजरीवाल घर तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग थे इसलिए। अब ये गरीब लोग हैं तो यहाँ कोई ना उसका नुमाइंदा पहुंच रहा है, ना कोई नेता पहुंच रहा है। उसको किस ब्याह पे नौकरी दी गई? जो विकासपुरी मर्डर हुआ, इनको क्यों नहीं दी जा रही है? इनके लिए क्यों नहीं आया जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी झुग्गी बस्ती देखकर, हमारा घर देखकर, हमारे रहन सहन देखकर हम उनका सिर्फ वोट बैंक है, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे। अगर यही मर्डर कोठी वाले का होता तो वहां पे बड़े बड़े लोगों को तत्व लग जाता, बड़े बड़े नौकरी को फरा जाता, गवाह भी मिल जाता, गवाह मिल, सब कुछ मिल जाता। अभी तक तो वो जिनके नाम लेते, जिनके नहीं भी लिए होते, पुलिस उनको बिठा लेती। गवाहों के नाम लिए जा रहे हैं, थाने में पब्लिक खुद जा रही है, गवाही दे रही है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने बोला कि अब जो मामला कोर्ट का है, FIR हो चुकी है, कोर्ट का है, अब पुलिस को भी कोर्ट में देखेंगे हम लोग। पुलिस के लिए भी कोर्ट में देखेंगे, पुलिस के लिए भी कानून बने हुए हैं, सब कानून से बाहर कोई भी नहीं है, ना पुलिस है ना थाना है, कोई बाहर नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर जो उनकी मदद के लिए हमने बता दिया, अगर थाने में जो आप लोगों की सुनवाई प्रॉपर नहीं हो पाई है, उसको प्रॉपर कोर्ट के माध्यम से करवाने की तैयारी हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे आप? जनता देख लीजिए, जिनके घर मर्डर हुआ है, जिसके परिवार का वो लाल चला गया है, उन्हें धमकी दी जा रही है, उनको प्रोटेक्शन के लिए थाने के पास 2 पुलिस कर्मचारी नहीं, ये पूरा परिवार यहाँ खुले में बैठता है और वो जो अपराधी है जिन पे इनको शक था वो बाहर घूम रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, इस परिवार का कहना है। और FIR जो दर्ज हुई है वो बताती है कि पुलिस ने कितने अच्छे तरीके से हर बात को छुपा लिया और अपनी वाहवाही लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर यहाँ हमारे साथी पहुंचे और परिवार ने बताया कि अब पुलिस पर हमें भरोसा नहीं, अब कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर गरीबों को अपना घर भी बेचना पड़ेगा और न्याय मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, मगर घर का कोई ना कोई लाल फिर एक छीनने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या गरीब को बलिदानी फिर देनी पड़ेगी? क्या न्याय मांगने के लिए दिल्ली पुलिस क्या गरीबों का साथ देगी, या फिर पैसों वालों के साथ ही खड़े होकर सिर्फ वाहवाही लूटेगी और देश को एक उन्नति देगी, या फिर सहारा देने के लिए कोई ना कोई नेता, ऐसा ही नेता अपने घर से पैसा लगाएगा? लाखन जी, आप ये बताइए, परिवार ये कह रहा है कि मुझे खतरा है, क्या इन्हें वहां कुछ देना चाहिए लिख के? नहीं, अगर मैंने पहले पूछा से, मगर आपको कोई अगर धमकी मिल रही है, कोई आपको मतलब डरा रहा है, कोई खतरा है? मुझे धमकी मिल रही है, मुझे मेरे मायके वाले से कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, कई लोग छूट चुके हैं, जिनसे कि मेरे ससुराल वालों की भी चिंता है कि उनको जान से मारा जा सकता है और मेरे भी जान को खतरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए। कोई हमारे ग्राउंड में या मेरे घर के आसपास 1 से 2-3 पुलिस खड़े होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है, मेरे 4 ससुराल वाले लोग हैं, उनको भी खतरा हो सकता है।
मैं क्या ये- कहेंगे जो सर? छूट चुके हैं उनको फांसी की सजा अगर वो छूट चुके हैं तो उन्हें पकड़ा जाए, अगर वो बंद भी हैं तो उन्हें दिखाया जाए कि इस जेल में बंद है। अच्छा, कौन कौन थे फिर इससे बताओगे? कहीं तो जल्दबाजी में गुस्से में आपने बोल दिया नहीं, होगा। उसमें मेरे पापा, उसमें मेरी मम्मी और भाई, दोनों मेरे भाई हैं, उसमें मामा चाचा तो सब को लोग मिले हुए हैं जिनका नाम एक पर उस टाइम वही चार्ट से बता दो। 2 मिनट मिल रहे हैं। सर आई वांट टू टॉक कि इसके साथ ये सिस्टर है इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। सर पे वो रखो, सर पे रखो आप, सर पे आप, सर रखो। लेकिन रोज मीडिया वाले आ रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या, या कर रहे हो क्या आप? जितने दिन से आप लोग रिपोर्ट ले रहे हो, हाँ, या रोज मजाक उड़ा रहे हो या दुनिया का तमाशा दिखा रहे हो आप लोग? नहीं, इसका मजाक उड़ा। एक मिनट, आप इधर आइए ना, इधर आइए। डोंट टच। रोज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कभी घर में रिपोर्ट हो रही है, यूट्यूब पे हर जगह, इंस्टाग्राम, टीआरपी के लिए जाए या नहीं जाए जो मर्जी नहीं। लेकिन सर आई वांट टू टॉक टू यू स्पेशल नाउ प्लीज, हुई दो। हाँ बस रास्ता नहीं, एक गुड़िया का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ नहीं जानता हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा है। आप जानते हैं इनको? नहीं जानता हूँ। ये रखिए आप, जाओ। अब तक आपने क्या किया? आप आके इतना लेक्चर दे रहे हो यहाँ पे आके। आपने इस वीडियो में देखा, पीकर काम करने वाले बहुत दिख जाते हैं और पीकर काम करने वाले सही काम करते हैं या नहीं हमें नहीं पता, मगर बिटिया जो कर रही है, बेटा क्या कहोगे आप? धमकी? मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें लोग हैं मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई दोनों और मेरे मम्मी पापा, इन 4 लोगों ने मिलकर मेरे पति को मारा है। और इसमें बाकी इस रिश्तेदार भी साजिश बनाने में, मारने के प्लान बनाने में साजिश है। पहले से भी धमकी आ रही और पहले शादी से पहले से भी धमकी आई कि इन दोनों को जान से मार दिया जाए। जैसा कि आप लोग अभी जान है, मेरे पति को तो मार ही दिया है और मेरी जान को भी खतरा है, मेरे ससुराल वाले लोगों को भी खतरा है। तो मैं यही चाहूंगी कि यहाँ पे 1 2 3 पुलिस वाले की सुरक्षा होनी चाहिए, यहाँ पे खड़े रहने चाहिए, क्योंकि अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लोग छूट चुके हैं। क्या कहेंगे सर इस बात? देखिए, जैसा इन्होंने बताया खतरा है, मैंने बताया उसके लिए पुलिस बनी हुई है। उसके लिए हम लोग एक लेटर लगाए थे थाने के अंदर, और इसकी जो बताया धमकी के लिए इनकी बात लिख के वो सारे के सारे हम लोग थाने में देंगे, और आने वाले समय के अंदर जो कोर्ट की कार्रवाई है उसके अंदर भी इस बात को रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं पर है। ये सर पेपर रखवा दो हमारा वहाँ पर थाने में। बिल्कुल हाँ, रखवाएंगे, ये बिल्कुल इतना काम रखवाएंगे, करवा दो। बिल्कुल। आप बताएं मुझे, अभी मैं तभी आया हूँ, इतना काम करवा अभी लिखवाएंगे। देखिए, खतरा सबको बना हुआ है। आस पड़ोस जो गवाही देने चाहते हैं, देना चाहते हैं, उन्हें पता है कहीं ना कहीं पैसा देकर या फिर कोई ना कोई अप्रोच लगाकर, ताकत लगाकर वो छूट गए हैं। सबूतों को दबाया ना जाए और अपराधियों को सजा दिलवाई जाए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और अपनी उन समस्याओं का समाधान करना। वो समस्या कैसी जिसका समाधान ना हो, और वो समस्या ही कैसी जिसका समाधान वो नेता और वो पुलिस और वो न्यायपालिका ना कर सके। तो आप करिए अपनी वीडियो को ज्यादा से शेयर और दिलवाइए इंसाफ इस बच्ची को। कहीं ये बच्ची, भगवान ना करे, इस वीडियो में दोबारा ना आ पाए, क्योंकि इसे भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि ऑडियो चल रही है, जो षड्यंत्र रच सकते हो उस षड्यंत्र को पूरा मकसद तक कामयाब कर सकते हैं। वही ये मकसद अब बच्ची का बन गया है कि उनको सजा दिलवाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।